आपने सिर्फ मेरे या अपने दिल की नहीं, बल्कि हर दिल की बात कह दी। खैर छोड़िए दिल की बातों को। आइए आपको योग शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाऊं। चलिए। और आरती जी आइए। ये नाग देख रहे हैं आप, ये तक्षक वंश से ताल्लुक रखता है। इसका कांटा पानी नहीं मांगता। ये जहर मेरे दिल तक पहुंच चुका है, लेकिन मैंने अपनी योग शक्ति से इसे वहीं रोक दिया है। अब मैं अपने शरीर से इस जहर को निकाल दूंगा। ओम नमः शिवाय। राजेश, मुझे ऐसे ले चलो राजेश, मेरा दम घुटने लगा है, मुझे ले चलो राजेश। राजेश अभी चलो। सॉरी योगी राज, डिनर फिर कभी सही। गुड नाइट। चलो। कीर्ति, राजेश, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो मुझे दोबारा यहाँ कभी मत लाना। तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ। मुझे बचा लो राजेश, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे योगी दत्त की आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह मेरे जिस्म और रूह की गहराइयों में उतर गई हो। न दिन को चैन मिलता है और न रात को आराम। 24 घंटे एक ही नाम दिमाग में घूमता रहता है, योगी दत्त, योगी दत्त। मैं क्या करूं राजेश, मैं क्या करूं? आपके कहने के मुताबिक ट्रांसमीटर को मैंने लॉकेट में फिट कर दिया है। अब ये हार जहां भी रहेगा, उसके आसपास के इलाके में अगर कोई सांस भी लेगा तो उसकी आवाज बड़ी आसानी से सुनाई देगी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सीकरे। कीर्ति, कितने इंतजार के बाद आज ये घड़ी आई है। इस घड़ी को करीब लाने के लिए मैं कितना तड़पा हूं, कितने दुख उठाए हैं मैंने, और मैं चाहता हूं ये घड़ी कभी खत्म न हो। मैं भी यही चाहती हूँ। आज से हमारा एक नया जीवन शुरू होता है, जिसमें खुशियों और रोशनी के सिवा कुछ नहीं होगा। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू योगी। योगी नहीं, कृष्णा कहो। आज तुम्हारे सामने एक योगी नहीं, बल्कि एक प्रेमी बैठा है। तुम ठीक कह रहे हो कृष्णा। मैं भी जब से तुमसे मिली हूँ, बचपन की यादें फिर से ताजा हो गई हैं। 24 घंटे एक बेचैनी सी छाई रहती है। ये बेचैनी इसलिए है कि दो आत्माएं आपस में मिलने के लिए तड़प रही हैं। इनका मिलन होते ही ये बेचैनी दूर हो जाएगी। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है कृष्णा। आज अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम्हें पाने के लिए न जाने क्या कर बैठती। और मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने पाप किए हैं मैंने, कितनी लड़कियों की जानें ली हैं। वो कैसे? हर वो लड़की जिसने मेरी जिंदगी में आने की कोशिश की, मैंने उसे कीर्ति समझकर अपने पास बुलाया, और जब देखा कि वो तुम नहीं हो, तो मैंने उनकी पीठ पर निशान देकर उन लड़कियों
योग शक्ति से हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ताकि शायद एक दिन इन निशानों का सिलसिला तुम तक जा पहुंचे और तुम्हें मेरी याद आ जाए। तुमने मुझे पाने के लिए इतने खून किए, इतनी मासूम लड़कियों की जाने ली। हाँ कीर्ति, मैंने बड़े पाप किए हैं, और अगर तुम मुझे ना मिलती तो ये खून की होली कभी खत्म ना होती। अब ये होली पूरी हो चुकी है योगीराज। अब इस त्योहार की खुशियां फांसी के तख्ते पे लटकते हुए मनाना। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ये खेल मैंने ही शुरू किया था ऑफिसर, और इसे मैं ही खत्म करूंगा। जब तक मुजरिम धर नहीं लिया जाता, वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। तुम्हारा बयान रिकॉर्ड हो चुका है, जिसकी बिना पे मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। क्या ख्याल है ऑफिसर, ये गाड़ी पुलिस स्टेशन तक पहुंचेगी? गाड़ी भी पहुंचेगी योगीराज, और साथ साथ तुम भी। मुझे तो अपनी मंजिल का पता है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कहां जा रहे हो। हम जहां भी जा रहे हैं योगीराज, इकट्ठे ही जा रहे हैं। अब तुम्हारा कोई चमत्कार काम आने वाला नहीं। सच? सच। तुमने मेरे राजेश को मार डाला। तुमने मेरे राजेश को मार डाला। क्या बिगाड़ा था उसने? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस दुर्घटना की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे किए की सजा वो भोग रहा है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। बेटी, बेटी, क्या हुआ बेटी? बेटी क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पापा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बेटी, आखिर हुआ क्या? मुझे पाने के लिए योगी ने राजेश की जान ले ली। उसे गाड़ी समेत समंदर में डुबा दिया। क्या? जिस आदमी ने मेरी बेटी की खुशियां छीनी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने पाप किए हैं मैंने, कितनी लड़कियों की जानें ली हैं। आइए ठाकुर साहब। मुझे आप ही का इंतजार था। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? तुम जैसा ढोंगी मेरी क्या सेवा कर सकता है?
मेरी बेटी के दिमाग से पानी का डर निकालने का एक छोटा सा एहसान करके तुम उसकी सारी जिंदगी खुशियां... नहीं ठाकुर नहीं, मैं अपनी जिंदगी की सारी खुशियों की आहुति देकर तुम्हारी बेटी को अपनाना चाहता हूँ। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं तुम्हारा ये नापाक इरादा कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यही ढेर कर दूंगा। अपना ये आखिरी वलवला भी पूरा करके देख लो ठाकुर। क्यों, गोलियां चाहिए? ये लो। डर गए ठाकुर शेर सिंह? कौन हो तुम? कौन हो तुम? किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? बदला तो इसी जन्म का लेना है ठाकुर। आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया मैंने? देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान शंकर की मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ। आओ। देखो, कुछ दिखाई दिया? हाँ। क्या? एक लड़का भाग रहा है और मैं उसे मार रहा हूँ। तुम उस लड़के को किस चीज से मार रहे हो? मैं उसे हंटर मार रहा हूँ। और वो लड़का क्या कर रहा है? तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, मुझसे रहम की भीख मांग रहा है। अब वो पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा है। वो अचानक चीख मारकर दरिया में जा गिरा। लेकिन उस मासूम लड़के की चीख तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची ठाकुर। वो बदनसीब लड़का मैं हूँ। तुम्हारे दिए हुए कोड़ों के निशान आज भी मेरे जिस्म पर कायम हैं। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गए हैं। ये तो सिर्फ तुम्हारे जुल्म की शुरुआत थी ठाकुर, इंतहा नहीं। आगे देखो। बोलो, अब क्या देख रहे हो? एक कमजोर और बीमार माँ। किस हाल में है वो? वो अपने बच्चे की जुदाई में तड़प रही है, बिलक रही है। अब अचानक उसने आंखें बंद कर ली। वो बदनसीब माँ मेरी माँ थी ठाकुर। हर गरीब, मजबूर और लाचार बच्चे की माँ। लेकिन तुम्हारे जुल्म का ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आगे और देखो और बोलो। एक पागल बुढ़ा है। बच्चे उसे पत्थर मार रहे हैं। वो बुढ़ा भागा भागा तुम्हारे पास आता है और तुमसे निपट जाता है। कृष्ण, 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 तुम्हारी बाहों में दम तोड़ देता है। वो बूढ़ा आदमी मेरा बाप था ठाकुर, जो मरते दम तक अपने बेटे का चेहरा हर चेहरे में तलाश करता रहा
और उसी तलाश में तड़प तड़प कर उसने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ दिया। ये तो सिर्फ एक गरीब घर की कहानी है ठाकुर, लेकिन तुम जैसे चंडाल अमीरों ने अपनी दौलत के घमंड में न जाने आज तक कितने घरों को तबाह किया है, कितनी माओं के दिल तोड़े हैं और मेरे देवता समान कितने बापों को पागल किया। मुझे अपने हर गुनाह का एतराफ है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? नहीं, हरगिज नहीं। तुमने मेरी माँ को तबाह किया, मेरे बाप को तबाह किया, मेरे प्यार को तबाह किया। तुमने मुझ जैसे मासूम बच्चे को एक इंसान से दरिंदा बना दिया। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि जमाना दुहाई बोल जाए। तुम अपने ही गुनाहों की आग में जलते रहोगे, दीवारों से सर फोड़ोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल मौत से भी ज्यादा बदतर होगा। नहीं, मुझे इतनी भयानक सजा मत दो। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। नहीं ठाकुर, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें। उठो और जाकर अपना मनहूस चेहरा अपनी बेटी को दिखाओ, ताकि उसे भी पता चले कि एक पागल बाप को तड़पते हुए देखकर औलाद के दिल पर क्या गुजरती है। जाओ! क्यों योगीराज, मुझे जिंदा देखकर हैरानी हो रही है तुम्हें? नहीं, तुम्हें जिंदा रहना ही था। अभी ड्रामे का आखिरी पर्दा नहीं गिरा। इस ड्रामे का आखिरी पर्दा तुम्हारी मौत के साथ ही गिरेगा योगीराज। मौत तो मैंने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखी है। मौत को रावण ने भी अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। जानते हो उसका हशर क्या हुआ था? ऑफिसर, हर युग में राम पैदा नहीं होता और न ही हर युग में रावण आता है। मैं अगर चाहूं तो अपनी योग शक्ति से तुम्हें यहीं खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं। तुमने बतौर एक आशिक हम पे हाथ उठाया है और हम भी एक आशिक की हैसियत से तुम्हारा मुकाबला करेंगे। किस हैसियत की बात कर रहे हो योगीराज? तुम सिर्फ नाम के योगी हो। तुम्हारा असली रूप चोर और कातिल का है। कानून तुम पर हाथ नहीं डाल सका, लेकिन मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना ये अरमान भी पूरा करके देख लो।
तुम्हें महान शक्तियों की प्राप्ति हुई है। तुम्हारी इच्छा बिना तुम्हें मौत भी नहीं छू सकती। मैं जीना नहीं चाहता। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। नहीं, मैं जीना नहीं। जब जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तुम्हें आना होगा। तो जब जब मैं तुम्हें पुकारूंगा तुम्हें आना होगा। इंजेक्शन मत दो, डॉक्टर। मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता डॉक्टर। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो डॉक्टर।